वेलकम वंस अगेन प्यारे बच्चों। और हम लोग अभी बात करेंगे कि रियल नंबर्स को नंबर लाइन पे जो कंस्ट्रक्शन करते हैं उसको क्या रखने की जरूरत है। इज इट गुड टू मग अप द कॉन्सेप्ट मीन्स, अगर मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था 9 को मैंने कैसे प्लॉट किया 9 को, तो 9 को प्लॉट करने के लिए √9 मीन्स 9 का √3 को प्लॉट करने के लिए हमने एक प्रोसेस का एक कंस्ट्रक्शन लिया था। कंस्ट्रक्शन, तो उस कंस्ट्रक्शन में हम अननोइंगली एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे थे। अब 3 को तो नंबर लाइन पे हम डायरेक्ट ऐसे भी दिखा सकते हैं, लेकिन अगर ये 9.3 हो गया तो, अगर ये 10.3 हो गया तो मीन्स जो प्रोसेस हमने फॉलो किया था उसको वेरीफाई करते हैं कुछ x लेके। मतलब अगर मैं यहां पे 9 किया था, अगर मैं कोई नंबर x क्या है, कोई है नेचुरल नंबर, x क्या है मेरे पास नेचुरल नंबर, x कोई नेचुरल नंबर है, x मेरे पास कोई नेचुरल नंबर है और मैं √x को प्लॉट करता हूं, तो जब √x को प्लॉट करता हूं आई विल फॉलो ऑल द स्टेप्स विच आई हैड फॉलोड फॉर √9। आई विल फॉलो ऑल द स्टेप्स, मतलब तो जब मैं फॉलो करूंगा एक राइट एंगल ट्राइंगल दोबारा बनेगा 100%। और जो ये चीज आएगी, ये √x आएगी और √x फिर 9.3 भी हो सकता है, 10.3 भी हो सकता है, 41.2 भी हो सकता है, मतलब एक प्रोसेस हो जाएगा। तो एक बार करके देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। हम हर नंबर का ऐसे कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं अंडर रूट में। ओके, तो देखो बेटा, चीजों को याद नहीं करना है, समझना है। डीप कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी x क्या है नेचुरल नंबर, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी √x फॉर गिवन x। तो प्रोसेस हमारा वही होने वाला है क्या, चलो देखते हैं। पहला, एक ए को लाइन खींचेंगे, कितने यूनिट्स की, x यूनिट्स की लाइन खींचेंगे। चलो खींच देते हैं, x यूनिट की लाइन खींची, ठीक है, x यूनिट की लाइन खींची, ठीक है। इसको क्या नाम दिया, a और o कितने यूनिट की, x यूनिट की, हाँ। उसके बाद यहां से दूसरा स्टेप, o भी 1 यूनिट एक्सटेंड किया, मतलब AO को एक्सटेंड किया, जैसे आपको समझ में आया है, AO को एक्सटेंड किया टू B सच दैट OB इज 1 यूनिट, मतलब 1 यूनिट का क्या मतलब है, अगर ये x सेंटीमीटर होने वाला है तो ये 1 सेंटीमीटर होगा, x अगर 10 किलोमीटर होने वाला है तो ये 1 किलोमीटर होगा।
ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, बाइसेक्ट ए बी। थर्ड स्टेप हमारा क्या होगा, बाइसेक्ट ए बी एट कोई सा पॉइंट ले सकते हैं, तो हम यहाँ पे पी लेंगे। बाइसेक्ट करने के लिए क्या, ए से एक आर्क लगाएंगे यहाँ पे, एक लगाएंगे बी से, ए से एक आर्क सेम आर्क यहाँ लगाएंगे और वही आर्क यहाँ लगाएंगे। अब इसको काट देंगे, तो ये क्या मिल गया मुझे, पी। आफ्टर दैट बोथ मेक सेमी सर्कल ऑफ रेडियस एपी और एपी और बीपी बराबर है, एपी और बीपी बराबर है। तो और एपी और बीपी क्या है, बराबर है। एपी और बीपी क्या है, बराबर है। तो जब सर्किल ड्रॉ कर दिया, सेम सर्किल ड्रॉ कर दिया। अब देखो फिफ्थ स्टेप, एट ओ ड्रॉ परपेंडिकुलर विच कट सर्किल एट विच कट सर्कल या सेमी सर्कल एट व्हाट, सी है। तो हमने ड्रॉ किया, ये ड्रॉ किया, ये सी पे काटा। अब सिक्स्थ स्टेप, जॉइन व्हाट, पीसी, जॉइन पीसी, जॉइन पीसी। नाउ जॉइन पीसी, नाउ again we have made a right angle triangle. We have made a right angle triangle. Can we make this right angle triangle here? Yes, we will make this right angle triangle here. उसके बाद हम लोग इस पे डिस्कशन करेंगे। We will have a discussion over this. ये C पॉइंट है, ये थोड़ा ऊपर रखते हैं ताकि बाद में कंस्ट्रक्शन करने में दिक्कत ना आए। ये बनाते हैं यहाँ पे। तो बेटा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है हमारी। बाकी आपको याद तो बहुत से टीचर्स करवा रहे हैं, आपको सभी रटा रहे हैं। नोबडी इज मेकिंग यू एफिशिएंट। ये आपको किसी ने बताया ही नहीं होगा कि हम लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाने वाले हैं, या इस तरीके से हाँ ये हो जाता है, ये हो जाता है, ये हो जाता है, सिर्फ इससे नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो ऐसे ही हम लोग सारे कॉन्सेप्ट की एक एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे, एक एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे। तो देखो ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। अब जो पीसी है मतलब एपी भी रेडियस है, डीपी भी रेडियस है और पीसी भी रेडियस है। तो क्या ये तीनों बराबर नहीं होंगे? बराबर होंगे कि नहीं होंगे? हैं? यहां तक ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए आपको, यहां तक ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए। तो एक बार हम लोग क्या देखते हैं, व्हाट वी विल सी, कि मैं एक बार रिवाइज करवाता हूं, उसके बाद फिर मैं इसको जगह बनाऊंगा प्रूव करने के लिए। मतलब जो हमारा डिस्टेंस बीसी आया है, जो डिस्टेंस बीसी आया है, बीसी मतलब जो डिस्टेंस दिस इज ओ, जो डिस्टेंस मेरा ओ सी आया है, जो डिस्टेंस ओ सी आया है, उसको अगर मैं यहां से नंबर लाइन की फॉर्मेशन करता हूं, मैं यहां से नंबर लाइन की फॉर्मेशन करता हूं कहीं से भी, तो नंबर लाइन में कहीं भी बना सकता हूं, नंबर लाइन में अलग भी बना सकता हूं। जैसे मैंने नंबर लाइन एक यहां बना ली, नंबर लाइन मैंने यहां बना ली, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है, नंबर लाइन यहां बना ली। ये डिस्टेंस मेजर करके, ओसी डिस्टेंस मेजर करके
ओसी डिस्टेंस मेजर करके, मेजर ओसी मतलब मैं यहां पे 7 यहां लिख देता हूं, मेजर ओसी एंड मार्क ऑन नंबर लाइन, मार्क ऑन नंबर लाइन। तो कहने का क्या मतलब है, मैं अगर ओसी मेजर करता हूं और कंपास की वैल्यू, कंपास का पॉइंट यहां रखता हूं और जहां पे आया होगा मैं उसको मार्क कर दूंगा। तो जो ये डिस्टेंस आया है ये क्या आया है, ये आया है रूट एक्स, ये डिस्टेंस आया है रूट एक्स, रूट एक्स। अच्छा, आपकी बुक में क्या दे रखा है, आपकी बुक में क्या दे रखा है, इस पॉइंट से उन्होंने नंबर लाइन बना दी है, इस पॉइंट से उन्होंने नंबर लाइन बना दी है। तो ऐसे नंबर लाइन बनाई हुई है, तो देखो नंबर लाइन बनाई हुई है, ये अगर 0 है तो ये 1 यूनिट है, मतलब बी क्या पॉइंट है, बी पॉइंट है 1। भाई हमने पहले 1 ले रखा है, आगे कोई पॉइंट आएगा 2 3 4, तो आप क्या करेंगे, मेजर ओसी एंड मार्क ऑन द नंबर लाइन। सेम जो ये डिस्टेंस है यहां से रूट एक्स, या ये करें या आप ये करें, बोथ आर सेम, बोथ आर सेम, डोंट वरी रिगार्डिंग दिस। अच्छा, अब क्या देखेंगे, ये रूट एक्स है क्या, रूट एक्स है। चलो मैं ये थ्योरी पार्ट में डालता हूं और आपको कुछ इस ट्रायंगल के ऊपर पाइथागोरस थ्योरम जो है ना वो उस पर होल्ड करवाते हैं। अच्छा, अब आप देखो, जो हमारा ए बी था, जो हमारा एओ था वो एक्स था, और जो ओ बी था वो 1 यूनिट था, एक्स यूनिट 1 यूनिट। तो हमारा ए बी क्या एक्स प्लस 1 यूनिट नहीं हो गया, एक्स प्लस 1 यूनिट नहीं हो गया क्या, एक्स प्लस 1 यूनिट नहीं हो गया क्या। अच्छा, उसके बाद हमने बाइसेक्ट कर दिया, तो एपी और बीपी क्या एक्स प्लस 1/2 नहीं हो गया, और एपी भी रेडियस है, बीपी भी रेडियस है, पीसी भी रेडियस है। तो क्योंकि भाई हम लोग सेमी सर्किल या सर्कल, मैंने क्या बताया था, वी रिक्वायर ओनली दिस इंटरसेक्शन, आर्क से ही सर्कल बनता है, आर्क से ही सर्कल बनता है। तो मैं ये आर्क चाहिए ताकि मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करके उसको काट पाऊं। तो ये रेडियस है, ये इसलिए बराबर हो गया। अब मैं अगर पीओ की बात करता हूं, पीओ, अगर मैं पीओ की बात करता हूं या ओपी की बात करता हूं, पीओ या ओपी की बात करता हूं, तो क्या ये बीपी माइनस ओबी होगा। बीपी कितना है, बीपी इज एक्स प्लस 1 माइनस 1, ओबी है, एलसीएम लेके अगर मैं माइनस करूंगा x प्लस 1 माइनस 2 अपॉन 2 होगा कि नहीं होगा। इसको मैं x माइनस 1/2 लिख सकता हूं। तो मतलब वो हमारी पीओ की वैल्यू कितनी आ गई, पीओ की वैल्यू आ गई है x माइनस 1/2, x माइनस 1/2, x माइनस 1/2 आ गई है। अब मैं यहां लिख सकता हूं, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू है, ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है x माइनस 1/2, ये वैल्यू है x प्लस 1/2। तो अगर मैं इस ट्राइंगल पे इफ आई अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम ऑन दिस ट्राइंगल करके देखते हैं, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम ऑन पीओसी, ट्राइंगल पीओसी, ठीक है। तो इन ट्राइंगल पीओसी अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, या बाय पाइथागोरस थ्योरम हम कह सकते हैं जो हमारा ओसी है, जो हमारा ओसी है वो क्या होगा, पीसी स्क्वायर माइनस
पीओ स्क्वायर, क्या मैं स्क्वायर हटा के क्या मैं ये स्क्वायर हटा के स्क्वायर रूट लगा सकता हूं? क्या मैं ये स्क्वायर रूट हटा के तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा है, या चलने दो कोई दिक्कत नहीं, बाद में देखते हैं। डीसी की वैल्यू हमारे पास क्या है? एक्स प्लस 1/2 का स्क्वायर एक्स माइनस 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब आप देखो, क्या मैं इसको a प्लस बी के टाइप में कर सकता हूं? मतलब अगर मैं 1/4 तो मेरा कॉमन हो गया, मतलब ये जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? कैसे? देखो x प्लस 1 2 का स्क्वायर x माइनस 1 का स्क्वायर। हर चीज बेटा धीमे धीमे लेके चलना है, ताकि जिसको चीजें समझ में आ रही हैं वो इसको फॉरवर्ड करके देख लेंगे, मैं अपनी तरफ से पूरा स्टेप लेके चल रहा हूं ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। तो ये स्क्वायर ये हो गया। अच्छा ये 2 स्क्वायर तो 4 होता है ना, 2 स्क्वायर 4 होता है और दोनों कैल्शियम सेम है, तो क्या मैं ये कॉमन ले सकता हूं और अंदर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं 4 भी लिख सकता हूं, ये किसके बराबर चल रहा है? ये ओसी स्क्वायर के बराबर चल रहा है, ये सारा ओसी स्क्वायर के बराबर चल रहा है। अच्छा अब आप देखो, मैंने जो ब्रैकेट खोला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये क्या हो गया? ये ब्रैकेट में था तो सारे साइन चेंज हो गए, ये सारे साइन चेंजेस हो गए। कैसे? देखो मैं कर देता हूं, चल इसको भी मैं कर देता हूं, माइनस ठीक है। अब जब ये क्या होगा, जब ये ब्रैकेट ओपन किया जाएगा, तो क्या होगा? देखो जब ब्रैकेट ओपन किया जाएगा तो ये तो 2 स्क्वायर है, क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। अच्छा ब्रैकेट ओपन हुआ तो साइन चेंज हो गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 1 से 1 कट गया, 1 से 1 कट गया, क्या बचा? 4x। क्या बचा? 4x। क्या बचा? 4x। 4x किसके बराबर है? 4x अंदर बचा 4x और नीचे बचा क्या? ब्रैकेट के बाहर क्या बचा? 2 की पावर 4। अच्छा 2 की पावर 4 को क्या, 2 की पावर 2 को मैं 4 लिख सकता हूं। अच्छा ये किसके बराबर है? ये ओसी स्क्वायर के बराबर चल रहा है। ये अगर ब्रैकेट हटेगा तो मल्टीप्लाई लगेगा, तो 4 से 4 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, मेरे पास क्या आ जाएगा? ओसी मेरे पास आ जाएगा ओसी स्क्वायर इक्वल टू एक्स। क्या आ जाएगा? अब मैं इसको कहां लिखता हूं? मैं लिखता हूं इसको यहां पे लिखता हूं। क्या आ जाएगा मेरे पास? ओसी स्क्वायर इक्वल टू एक्स और ओसी की वैल्यू आ जाएगी √x। तो आपने देखा कोई नंबर का फर्क नहीं पड़ता है, x कुछ भी हो, एनी वैल्यू, we are able to represent √x on number line without any delay, without any problem। x कोई सी भी वैल्यू हो सकती है, ऐसा नहीं कि x कोई पर्टिकुलर वैल्यू होगी। x
अब चाहे 9.3 हो, चाहे 10.2 हो, चाहे 10.3 हो, चाहे 11.2 हो, हमें कोई वैल्यू नहीं, हमने कोई एक्स ले लिया, एनी एक्स, इतना बड़ा कोई कॉन्सेप्ट बता रहा है आपको, एनी एक्स, सब एक दो कंस्ट्रक्शन करा के चैप्टर खत्म कर देंगे। कोई इतना डिटेल में इस चीज को बताएगा क्यों? क्योंकि बेटा आप याद करते हो ये एक्स, हम लोग अननोइंगली राइट एंगल ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम होल्ड कर दिया है विद प्रूफ मैंने पूरा बता दिया, ये रूट एक्स आ गया, तो ये जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, रूट एक्स, ये वैल्यू आई है रूट एक्स, ये वैल्यू आई है रूट एक्स। ठीक है, जहां जहां जो आपकी बुक में क्वेश्चन है 9.3 का कंस्ट्रक्शन, जहां जहां हमने एक्स लिया है, वहां हम लोग 9.3 लेंगे। लेट अस सी, जहां जहां एक्स लिया है वहां हम लोग 9.3 लेंगे, अपने आप आ जाएगा। एक्स क्या था, एक्स अगर मैं एक्स लिया 9.3 लेता, 9.3 तो यहां पे क्या आता 9.3, बस कंस्ट्रक्शन हो गया। आपको बस कंस्ट्रक्शन बताया जाएगा, प्रूफ कोई नहीं बताएगा, बस 9.3 हुआ कि नहीं हुआ है। ठीक है, तो देखो इसका कंस्ट्रक्शन 9.3 का कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे मैं बता देता हूं दोबारा से। 9.3 का कंस्ट्रक्शन जो आपकी बुक में है, स्टेप्स नहीं लिखेंगे, केवल कंस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक, स्टेप नहीं लिखेंगे, केवल कंस्ट्रक्शन करेंगे। पहले हमने ओ लाइन खींची, कितनी 9.3 की, 9.3 की लाइन खींची, 9.3 की लाइन खींची, उसके बाद 9.3 सेंटीमीटर कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद 1 मिनट बढ़ा दिया, कहां तक, बी तक, पहले 9.3 तक मेक अ लाइन ऑफ 9.3 सेंटीमीटर, उसके बाद हमने 9.3 क्या कर रहे हैं हम लोग 9.3 को नंबर लाइन पे दिखा रहे हैं, 9.3 को किस पे दिखा रहे हैं, नंबर लाइन पे दिखा रहे हैं। अच्छा, तो उसके बाद क्या हुआ, हमने एबी को बाइसेक्ट किया, एबी को बाइसेक्ट किया, कहां पे, एक्स पे, एबी को बाइसेक्ट कर दिया, एबी को बाइसेक्ट कर दिया, या पी ले लेते हैं क्योंकि हमने उसमें पी लिया है, कुछ भी ले सकते हैं, बाइसेक्ट कर दिया। ठीक है, बाइसेक्ट करने के बाद हमने क्या बनाया, एपी रेडियस का सर्कल, एपी रेडियस का सर्कल बनाया, एपी रेडियस का सर्कल बनाया एट ओ पे हमने परपेंडिकुलर खींची, ओ पे हमने परपेंडिकुलर खींची जो कि सी पे इंटरसेक्ट की है, और यही तो क्या है, अंडर रूट 9.3। हमने ओसी मेजर की, और ये नंबर लाइन बनाई, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ओसी मेजर की, यहां पॉइंट रखा और यहां पे थोड़ा 3 से ज्यादा आएगा, हमने लगा दिया। आपको इतना ही बताया जाता है, बस आपको इतना ही बताया जाता है, आपको इतना ही बताया जाता है। हमने राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया है, राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया है, इसका प्रूफ आपको करवा के दिखाता हूं मैं कैसे। मैं अगर इसको ज्वाइन करूंगा, तो जो मेरे पास एबी जो ओए है वो 9.3 है, ठीक है, जो ओबी है वो 1 है, तो जो एबी हो गई है वो हो गई है 10.3। देखो 10.3 हो गई है। अच्छा, अब एपी इक्वल टू बीपी इक्वल टू पीसी, ये क्या हो गई है, ये हो गई है 10.3/2। एग्री। अच्छा, जो मेरे पास पीओ है वो क्या है, बीपी माइनस ओबी, तो क्या हो गया, बीपी कितना
कितना है 10.3 by 2 minus 1, तो क्या आ जाएगा 10.3 minus 2 क्या आ जाएगा 8.3 by 2। तो ये मेरे पास ये आ गया है पीओ, ये आ गया है मेरे पास पीसी। मतलब अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल की बात करता हूं, तो राइट एंगल ट्रायंगल की बात करता हूं तो ये साइड आई है 10.3 by 2 और जो ये साइड आई है ये आई है 8.3 by 2। मुझे इस राइट एंगल ट्रायंगल पे क्या लगाना है पाइथागोरस थ्योरम। तो पीओसी पे इन ट्रायंगल पीओसी मुझको पता है, जो ओसी है, ओसी क्या है, ओसी है क्या पीसी स्क्वायर माइनस पीओ स्क्वायर, यही है। वैल्यू रख के देखते हैं हम लोग, अंडर रूट पीसी स्क्वायर क्या है, पीसी स्क्वायर है 10.3, ठीक है, और 8.3 इसका स्क्वायर, मैं 4 बाहर ले लूंगा, 4 में बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर, मतलब 2 मेरा बाहर आ गया। देखो, या ऐसे कर सकता हूं मैं, ये मेरा ये हो गया है, ये क्या हो गया है 10.3 का स्क्वायर माइनस 8.3 का स्क्वायर। देखो अब 10.3 का स्क्वायर कितना होगा, 10.3 का स्क्वायर होगा, देखो बेटा ये टेक्निक है, कितनी जल्दी मैंने स्क्वायर निकाल लिया। ये स्क्वायर है किसका, ये स्क्वायर है 10.3 का, 10.3 का स्क्वायर है माइनस 8.3 का स्क्वायर क्या होगा, 8.3 का स्क्वायर होगा 89 और 73, 63, 64, ठीक है। ये किसका स्क्वायर होगा, 64 नहीं, इसमें ऐड होगा 66, 68। कुछ टेक्निक्स है बेटा, रिवीजन करोगे, मैं भी रिवीजन नहीं कर पा रहा हूं तो नहीं, टाइम लग गया, अदरवाइज एक बार में सही होगा था। और ये मेरा नंबर 4 यहां पर है, आपने माइनस किया तो 0 और भाई 9 से 9 चला गया, कट तो नहीं रहा है, कट रहा है, यहां देख लेते हैं, यहां देख लेते हैं, देखो क्या 0, अच्छा उसके बाद कैरी लिया 9 आया, अच्छा 5, फिर 15 में से 8 गया 7 आया, कितना आया 7, और उसके बाद 9 में से ये आया, ठीक है, और ये है 1/4। जब इसको हमने डिवाइड किया कितना आएगा मेरे पास 9, 36 और 19, 9 आ गया और 9.4 आ रहा है, तो 9.4 आ रहा है। लेट अस सी सम मिस्टेक्स, एक मिनट, हमने गलती कर दी, देखो बेटा, जब ये कैरी जाएगा 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा, यहाँ पे 2 बचने वाला है, 2 सॉरी फॉर दैट, 2 बचने वाला है, तो ये बचेगा 9.3। तो अब आपने देखा विद प्रूफ
कि हम लोगों ने 9.3 जो हमारे पास ओसी है, जो ओसी है वो 9.3 आ चुकी है, ओसी 9.3 आ चुकी है, इसको मेजर करके हमने कर दिया है। बाकी कंस्ट्रक्शन तो इसका एक्सरसाइज में भी मैं करवाऊंगा, अगर आपको प्रूफ देखने में इंटरेस्टेड है तो आप देख सकते हैं। आई होप आपकी अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे बढ़ रही है मेरे साथ, क्योंकि मैथ्स पढ़ने का रियल तरीका यही है। अगेन आई एम बेटा, आई कैन टेल यू ओनली, मैं आपको केवल बता ही सकता हूँ, मैं आपको समझा सकता हूँ। बाकी इस दुनिया में सभी समझदार हैं और मेहनत कोई नहीं करना चाहता। नोबडी वांट्स टू डू हार्ड वर्क। अगर आपको अपनी लाइफ में अर्ली सक्सेस चाहिए, if you want to make early success in your life, then you have to switch over to such type of methods in each and every subject. Maths के लिए I am with you. You can also go for science in such a way. English, Hindi, general knowledge. ठीक है? So if you are with me, I will provide you each and everything. This is of competitive nature. Developing understanding help you in cracking any competition in one go. Developing understanding means you are about to crack examination as early as possible. And if you committed and start preparing, then you can also crack NDA exams, IIT and something like these exams in class 12 itself. तो आप देख लो क्या करना है आपको। Nice to teaching you. Bye bye.